पटना की एक ऐसी इमारत जिसे देखकर पहली नजर में दिमाग यही कहता है कि ये कोई कॉलेज नहीं बल्कि कोई शाही महल है। ऊंची दीवारें, रहस्यमयी खिड़कियां और दूर से झलकती भव्यता, मानो ये इमारत अपने भीतर कई राज छुपाई बैठी हो। लेकिन जब आप इसके भीतर कदम रखते हैं तो सच्चाई चौंकाती है। यहाँ कभी राजा रानियों की शान गूंजा करती थी और आज यहाँ किताबों की आवाज सुनाई देती है। राजा और रानी ब्लॉक से पहचाने जाने वाले ये परिसर दरभंगा हाउस के नाम से जाना जाता है, जहाँ इतिहास और शिक्षा अपने सामने खड़ी नजर आती है। पटना शहर के बीचों बीच एक ऐसी भव्य इमारत खड़ी है जिसे देखकर पहली नजर में शायद ही कोई ये सोच पाए कि इसके भीतर किताबों की दुनिया बसती है। दूर से दिखाई देने वाली ऊंची ऊंची दीवारें, विशाल ढांचा और इतिहास को बयां करती खिड़कियां किसी राजमहल का आभास कराती है। लेकिन जैसे ही आप इसके करीब पहुंचते हैं, ये भ्रम टूटता है और एक ऐसी अनोखी सच्चाई सामने आती है। ये कोई साधारण महल नहीं बल्कि पटना का एक ऐसा कॉलेज है जो सचमुच एक महल के भीतर चलता है। इस ऐतिहासिक धरोहर का नाम है दरभंगा हाउस। दरभंगा हाउस पटना विश्वविद्यालय का एक ऐसा महत्वपूर्ण कैंपस है जो अपनी शाही पहचान और शैक्षणिक गरिमा के लिए जाना जाता है। राजा और रानी ब्लॉक से पहचाने जाने वाला ये परिसर अपनी आलीशान वास्तुकला और राष्ट्रीय लुक के कारण हर आने जाने वाले का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है मानो समय की घड़ी कुछ पल के लिए पीछे लौट गई हो। दीवारों पर उकेरी गई बुनावट, लंबे चौड़े बरामदे और ऊंची छतें आज भी राजसी ठाट बाट की कहानी सुनाती हुई नजर आती है। आज ये महल शिक्षा का केंद्र है, जहां हर साल बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए दाखिला लेते हैं। इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, पत्रकारिता, संस्कृत और अरबी जैसे विषय में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी यहाँ ज्ञान अर्जित करते हैं। खास बात यह है कि जिन कमरों में कभी राजा रानी और उनके परिवार के सदस्य रहा करते थे, आज वही कमरे क्लासरूम में बदल चुके हैं। शाही कक्षाओं में बैठे पढ़ाई करना अपने आप में छात्रों के लिए एक अनूठा अनुभव होता है। वैसे दरभंगा हाउस किसी साधारण शैक्षणिक भवन से कहीं बढ़कर है। ये एक जीवित धरोहर है जिसमें इतिहास, संस्कृति और शिक्षा तीनों एक साथ सांस लेते हैं। ये महल दो मुख्य हिस्सों में बटा हुआ है, राजा ब्लॉक और रानी ब्लॉक। दोनों ब्लॉक न केवल नाम से बल्कि अपने अपने शैक्षणिक महत्व से भी पहचाने जाते हैं। वैसे पश्चिम दिशा में स्थित राजा ब्लॉक को सामाजिक विज्ञान संकाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र समेत कई महत्वपूर्ण विभाग संचालित होते हैं। इन विभागों में पढ़ने वाले छात्र न केवल एकेडमिक ज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि देश और समाज को समझने की दृष्टि भी विकसित करते हैं। राजा ब्लॉक की विशाल इमारत और उसके खुले बरामदे छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ सोचने और संवाद करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। वहीं पूर्वी दिशा में स्थित रानी ब्लॉक भाषाओं और पत्रकारिता की पढ़ाई का हब माना जाता है। यहाँ पर पत्रकारिता के साथ साथ कई देसी और विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम भी संचालित होते हैं। संस्कृत, अरबी और अन्य भाषाओं की कक्षा इसी ब्लॉक में लगती है। वैसे रानी ब्लॉक आज एक मल्टी लैंग्वेज हब के रूप में उभर चुका है। यहाँ अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता है। वैसे मीडिया और भाषा के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए ये ब्लॉक किसी प्रेरणा से कम नहीं मानी जाती। वैसे दरभंगा हाउस में पढ़ने का सपना कई छात्रों के दिल में होता है। इसकी वजह सिर्फ यहाँ की पढ़ाई नहीं बल्कि वो माहौल है जो इस कैंपस को खास बनाता है। एक ऐसा माहौल जहाँ इतिहास हर कदम पर साथ चलता है और शिक्षा उसे नई दिशा देती है। सुबह जब छात्र इस कैंपस में प्रवेश करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे किसी साधारण कॉलेज में नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस भव्य महल का निर्माण साल 1901 में पूरा हुआ था। गंगा नदी के किनारे स्थित ये महल कभी दरभंगा महाराज का शाही आशियाना हुआ करता था।
कहा जाता है कि इस हाउस से सटी एक गली सीधे गंगा घाट तक जाती है, जहां से महाराज और उनका परिवार गंगा स्नान और धार्मिक अनुष्ठान के लिए जाया करते थे। वैसे गंगा के करीब स्थित होने के कारण इस महल का वातावरण हमेशा शांत और शीतल रहता था। वैसे देश की आजादी के बाद साल 1955 में दरभंगा राज परिवार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। शिक्षा के विकास और समाज के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस भव्य महल को पटना विश्वविद्यालय को दान में दे दिया। यहीं से वो क्षण शुरू हुआ जब राजसी वैभव भरा ये माहौल शिक्षा के मंदिर में परिवर्तित हो गया। तब से लेकर आज तक दरभंगा हाउस पटना विश्वविद्यालय का एक अहम हिस्सा बना हुआ है और हजारों छात्रों के भविष्य को आकार दे चुका है। दरभंगा राज के समय निर्मित इस भवन के आर्किटेक्ट अंग्रेज थे। इस महल को प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स मुंट द्वारा डिजाइन किया गया था। दरभंगा हाउस की वास्तुकला अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि इसमें मुगल और ब्रिटिश शैली का दुर्लभ मिश्रण देखने को मिलता है। यही कारण है कि ये इमारत आज भी वास्तुकला के विद्यार्थियों और इतिहासकारों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वैसे महल में बने लंबे चौड़े बरामदे उस दौर की पारंपरिक निर्माण शैली को भी दर्शाते हैं, जो गर्मी और बरसात से बचाव के लिए बेहद कारगर थी। छतें सामान्य भवनों की तुलना में काफी ऊंची बनाई गई है, ताकि हवा का प्रभाव बेहतर बना रहे और अंदरूनी वातावरण ठंडा रहे। आज भी बिना आधुनिक एयर कंडीशनिंग के ये इमारत प्राकृतिक रूप से ठंडी महसूस की जा सकती है। दरभंगा हाउस का पूरा ढांचा पूरी तरह सिमेट्रिकल है। राजा ब्लॉक और रानी ब्लॉक दोनों दिशाओं में समान अनुपात में फैले हुए हैं, जिससे ये दूर से देखने पर भी एक सुव्यवस्थित और संतुलित महल जैसा प्रतीत होता है। इसकी बनावट में ना तो कोई अव्यवस्था दिखाई देती है और ना ही किसी तरह की बनावटी चमक। सब कुछ सादगी और शान के साथ मौजूद है। इस ऐतिहासिक इमारत के परिसर में एक बेहद प्राचीन काली मंदिर भी स्थित है। शुरुआत में यह मंदिर केवल दरभंगा राज परिवार के लिए खुला रहता था, जहां राजा और रानी विशेष पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन जब यह महल पटना विश्वविद्यालय के अधीन आया तो इस मंदिर को आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। आज ये मंदिर न केवल छात्रों बल्कि आसपास के लोगों की भी आस्था का केंद्र माना जाता है। दरभंगा हाउस सिर्फ ईंट पत्थर से बनी एक इमारत नहीं, बल्कि ये समय की कई परतों को अपने भीतर समेटे हुए है। यहाँ राष्ट्रीय अतीत को गूंज भी सुनाई देती है और वर्तमान की शैक्षणिक ऊर्जा भी महसूस होती है। यही वजह है कि दरभंगा हाउस को देखकर हर कोई एक पल के लिए ठहर सा जाता है, कभी इसके इतिहास को सोचकर तो कभी इस बात पर हैरान होकर कि एक महल किस खूबसूरती से कॉलेज में बदल सकता है।